क्या मतलब दोस्तों देखिए बिजनेस स्टडीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब क्या रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में वो आज हम बताएंगे समझे। देख लीजिए एक सेकंड रुक जाइए। बोर्ड का जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे और आपको 90 प्लस तो आ ही जाएगा इसमें समझे। अगर आप ये क्वेश्चन सब कर लेंगे तब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हम सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है कोई क्वेश्चन बनाने में तो रिपीटेड क्वेश्चन क्योंकि 10 साल का पूरा क्वेश्चन बैंक निकालना पड़ता है उसमें से ढूंढ के लिखना पड़ता है कि कौन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत रहता है लेकिन देखते हैं कि कौन जो है ज़्यादा पूछा गया है हर साल 1 साल 2 साल में पूछा कौन गया है ज़्यादा तो उसमें बहुत टाइम लगता है और लिख नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है 1-2 दिन लग गया हमको ये लिखने में तब पर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और जो है ना आपको दे रहे हैं। देखिए BST का है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको रिपीटेड क्वेश्चन बोलिए समझे जो हर साल पूछा जाता है और इस साल भी उम्मीद है कि पूछता है। यही सब क्वेश्चन घूमते रहता है साल दर साल। देखिए पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और उससे भी ज़्यादा टाइम की क्या लगता है पता है लिखने में कौन साल में पूछा गया है। ये बहुत माथापच्ची का काम है कि पूरा बुक में से वो एक एक पेज उल्टा के दिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा माथापच्ची वाला काम है कि कौन साल में कौन पूछा गया है। क्वेश्चन तो लिख लेते हैं लेकिन फिर से हमको देखना पड़ता है कौन साल पूछा गया है जिसमें बहुत टाइम लगता है इसलिए हम ज़्यादा करके नहीं लिखे हैं इसमें। देख लीजिए फिर 12 का क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। दूसरा आप लिख लीजिए राइट एनी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 5 कम से कम इंपॉर्टेंस दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है और 2022 में पूछा गया था समझ पिछले साल पूछा गया था। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 5 जो फंक्शन है कौन सा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब जो है स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये 5 फंक्शन जो है ये लिखिएगा आप। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसका परिभाषा भी याद कर लीजिएगा पाँचों का। उसका लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड इट्स फीचर। उसका सिर्फ 4 इसमें से इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन क्या है और इसका फीचर्स क्या है। फिर देख लीजिए आप व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं मतलब इसका डिफिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे। 2 नंबर में ये पूछ सकता है या 5 नंबर पूछना होगा तो उसी में ऐड कर देगा राइट डाउन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना जिसमें से यही पूछेगा 4 का जवाब दीजिए 5 का जवाब दीजिए तो कम से कम 4-5 आपको याद रहना चाहिए हमेशा समझे बात। 4-5 हमेशा याद रखिएगा तो 4-5 जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा तभी हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता है। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है इसका परिभाषा और कम से कम उसका प्रिंसिपल 14 है 14 में सिर्फ 4 और 5 जो है कम से कम 4 और 5 जो है याद रखिएगा। 6 नंबर देखिए आपको राइट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो आप बताइए। वही जो 5 को है था हार्मोनी नो डिस्कॉर्ड वाला जो रहता है 5 को वो उसका लिखिएगा समझे। इसमें राइट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 5 है उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसका लिखिएगा परिभाषा। देखिए इस समय बहुत टाइम लगता है तो इस सब काम छोड़ दिए कि कौन सा पूछा गया कौन नहीं तो ये पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज मोशन स्टडी इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। 2 नंबर पूछता है मेथड स्टडी डेफिनेशन पूछता है। टाइम स्टडी पूछा था 2022 में हमको याद है अभी तक। अब फैटिज्यू स्टडी ये भी आप याद रख लीजिएगा समझिए इसका डेफिनेशन सब याद रखिएगा। फिर देखिए व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आप क्या समझते हैं इट्स इंपॉर्टेंट इसका परिभाषा और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप रखिएगा। परिभाषा पूछना रहेगा 2 नंबर तो ये पूछ देगा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट तो ये लिख दीजिएगा। 5 नंबर पूछने होगा यही क्वेश्चन को व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। 9 नंबर में व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि लिबरलाइजेशन का परिभाषा बताइए प्राइवेटाइजेशन का परिभाषा बताइए और ग्लोबलाइजेशन का परिभाषा बताइए। 10 नंबर देखिए आपको राइट एनी 5 कंपोनेंट्स या डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जानते हैं आप क्या होता है ये जो 5 कंपोनेंट्स है ये डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो बताइए समझे। ये आपको इंपॉर्टेंट है ये सब जो पढ़े होंगे आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट पॉलिटिकल लीगल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो ये आप 5 लिखिए। व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री व्हेन चेंज। जब गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हो गया था उस टाइम में आपको इंडस्ट्री और बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ा वो बताइए आप। क्या क्या इफेक्ट पड़ा था आपको। कंपटीशन बढ़ गया था वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी आ गया था यही सब आप लिखिएगा। 12 नंबर आप लिखिए व्हाट इज प्लानिंग एंड इट्स फीचर। प्लानिंग का डिफिनेशन और उसका मुख्य विशेषता क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है यही सब आप लिखिएगा इसमें। फिर देखिए राइट एनी 4 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है वो आप बता दीजिए। लिमिटेशन मतलब इसका अवगुण क्या है वो बता दीजिए कि डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है कॉस्टली बहुत रहता है यही सब रहता है तो आप दे दीजिएगा 12 नंबर में। 13 नंबर में आपको 13 नंबर भी होइएगा। 14 नंबर में आप बात करते हैं राइट टाइप ऑफ प्लान एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वही टॉप लेवल मिडिल लेवल और आपको लोअर लेवल ये आप लिखिएगा इसका डेफिनेशन मैनेजमेंट का जो रहता है किसके बेसिस पे आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट
लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर कितने प्रकार का प्लान रहता है वो बता दीजिएगा आपको। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड इट्स एडवांटेज, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसका विशेषता या फिर आपको एडवांटेज मतलब उसका लाभ क्या है। एडवांटेज एक ही बात हुआ, फीचर्स भी एक ही बात हुआ, मतलब एक बात तो नहीं हुआ, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस एक बात हुआ, समझे। फीचर्स थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहे तो देखिए फीचर्स का भी, एडवांटेज रहे या इंपॉर्टेंस, तीनों का एक ही आंसर होता है। अगर आपको याद ना रहा तीनों में, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग या फिर प्लानिंग का एडवांटेज नहीं याद है या आपको इंपॉर्टेंस नहीं याद है लेकिन फीचर याद है, तो वही लिख दीजिएगा, बात समझे। अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप छोड़ के नहीं आइएगा। अगर मान लीजिए प्लानिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग का आपका फीचर्स नहीं पता है लेकिन इंपॉर्टेंस पता है, तो फीचर्स की जगह इंपॉर्टेंस से लिख देंगे। देखिए अंतिम में अगर कोई चारा नहीं बचेगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। 5 में तो कम से कम 4.5 या 4 तो दिए देगा। व्हाट इज डेलीगेशन रहता है तो 5 भी दे देता है क्योंकि बराबर रहता है सब कुछ। व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देख लीजिए आपको ये आपको क्या हो गया, डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस का आपको जो है ना परिभाषा, और उसका जो इसका जो आपके क्या बोलते हैं आपको, और क्या बोला, एलिमेंट या प्रोसेस क्या होता है डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, इसका यही प्रोसेस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये भी याद कर लीजिएगा आपका। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें डिफरेंस या फिर अंतर भी पूछ सकता है इसमें। इस दोनों या परिभाषा पूछ देगा या 5 नंबर का पूछना होगा तो डिफरेंस पूछ देगा, इस दोनों में याद रखिएगा। इतना आप अभी याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन और है, राइट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने प्रकार होते हैं ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आप जब बनाने लगेगा ना, आपको अपने जब अथी करिएगा तो आपको अपने दिमाग में आने लगेगा इस सब का आंसर। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, राइट व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कौन कौन सोर्स है, कैंपस प्लेसमेंट, ये सब है। ट्रेनिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस 2022 में पूछा गया था ये, ट्रेनिंग क्या है इसका इंपॉर्टेंस। हाँ, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है ये जरूर याद रख लीजिएगा। आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इस सब का जरूर याद रख लीजिएगा। और जितना हम बताए उतना तो 100% याद रख लीजिएगा। व्हाट इज जॉब रोटेशन एंड इट्स टाइप, डिस्कस एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इन डिटेल, गिव एनी 4 क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, व्हाट इज डायरेक्टिंग एंड इट्स फीचर। इतना 26 बता दिए। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्द आएगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस सब, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।